दुनिया का कोई भी देश हो, वहाँ उस देश की मान्यताएं परंपराओं के अनुसार किसी न किसी इष्ट और देव की पूजा अनिवार्य होती है। ये और बात है कि पश्चात के देशों में कोई भी कार्य करने से पहले शैंपियन एक शराब की बोतल खोली जाती है, लेकिन हमारे प्यारे भारत में कोई भी शुभ काम करने से पहले श्री गणेश के चरणों में अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित किए जाते हैं। और मैं अपनी ओर से, प्रतिबिंब की ओर से, स्कूल की स्टाफ की ओर से और प्यारे बच्चों की ओर से श्री गणेश के चरणों में श्रद्धा के फूल कुछ इस तरह से अर्पित करता हूँ। सर्व विघ्न विनाशाय, सर्व विघ्न विनाशाय, सर्व मंगल हेतुए, गौरी प्रिय पुत्राय श्री गणेशम नमो। पूजा के सुमन अर्पित करने के पश्चात मैं आपके हाथों को, आप नन्हे नन्हे हाथों को अपने हाथों में लेकर बढ़ता हूँ अपने इष्ट की ओर। और हमारा इष्ट है, और हमारा इष्ट है कि पश्चात सभ्यता की धूली को बिल्कुल मिटाकर अपनी सभ्यता जो कि हम भूल चुके हैं उसको फिर से उजागर करना और दुनिया को बताना कि भारत ही देश है जिसने संस्कृति को जन्म दिया, भारत ही देश है जिसके पास संस्कृति द्रोह है। और उसके लिए मैं आप बच्चों का आभारी हूँ, उनके पेरेंट्स का आभारी हूँ, उस स्कूल का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे आने के लिए समय दिया। तो अब बढ़ते हैं, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपने क्विज किया। बच्चों, आप खुद ही जानते हैं कि हमें 10 बच्चे चाहिए। आप में से 10 बच्चे हम चयन करेंगे चंडीगढ़ के मुतल्लिक छोटे छोटे सवाल पूछकर। मिस्टर नवनीत जो कि मेरे साथ खड़े हैं अभी मेरी जगह पे आएंगे और चंडीगढ़ से संबंध रखते हुए छोटे छोटे प्रश्न पूछेंगे। जिस बच्चे को प्रश्न का उत्तर आता है वो शोर नहीं करेगा, हाथ उठाएगा। विनोद जी जिस बच्चे से पूछेंगे अगर उसका उत्तर ठीक होगा तो वो साधना, अर्चना, पूजा, आराधना और बंदगी की किसी सीट पे आ जाएगा। इस तरह हम 10 बच्चों का चयन कर लेंगे। उसके बाद फिर हम अपने इष्ट स्वामी दयानंद की जीवनी पे क्विज करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं ये चाहता हूँ कि आज का हर बच्चा प्रथम श्रेणी में पुरस्कार लेकर घर जाए और कहे अपनी मामा को, अपने पापा को, डैडी ये देखो मैं स्वामी दयानंद जी की क्विज से प्रथम श्रेणी का उपहार लेके आया। मैं चंडीगढ़ पे कुछ सवाल पूछूंगा और हम 10 बच्चे चुनेंगे। चंडीगढ़ का पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज कौन से सेक्टर में है? पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज किसी को नहीं मालूम, सेक्टर 12 में है। चंडीगढ़ में एक आर्टिफिशियल लेक बनाई गई है। आर्टिफिशियल लेक कौन से सेक्टर में बनाई गई है?
वेरी गुड। आपका नाम? जिज्ञासा। वेरी गुड। चंडीगढ़ में जब प्लेस किए जाते हैं तो वहाँ एक थिएटर है, टैगोर थिएटर, कौन से सेक्टर में है? हाथ उठाइए। 18। क्या नाम है आपका? राजा। आ जाइए। चंडीगढ़ का म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी कौन से सेक्टर में है? सर आपका नाम? आ जाइए। पंजाब यूनिवर्सिटी कौन से सेक्टर में है? वेरी गुड। क्या नाम है? आ जाइए। चंडीगढ़ में सुखना लेक है, कौन से सेक्टर में? गलत। सुखना लेक कौन से सेक्टर में है? नहीं, सेक्टर 1 में है। अच्छा, एक बहुत आसान सा सवाल, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया? क्या नाम है आपका? कोई सेंट्रल मॉल गया? गया? कोई जानता है कि कहाँ है सेंट्रल मॉल? ऐसे नहीं बोलेंगे आप, हाथ उठाएंगे। अपने हाथ खड़े करो तब बोलो। किसी को आता? हाँ जी। इंडस्ट्री एरिया। आपका नाम? सिमरन। हाँ जी। फुटबॉल स्टेडियम कहाँ है, कोई जानता है? नहीं। कोई जानता है? सेक्टर 7C। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? हाँ जी। कैरम बोर्ड खेलते हैं आप? कैरम बोर्ड? कैरम बोर्ड का स्टेडियम कहाँ है चंडीगढ़ में? किसी को नहीं पता? 46 में मैं बता दूँ। फिल्में कौन देखता है? सारे देखते हैं। ये बताइए, नीलम सिनेमा कौन से सेक्टर में? 17। आपका नाम क्या है? एक स्टूडेंट और चाहिए। चंडीगढ़ में 2 लॉन टेनिस कोर्ट्स हैं जहाँ लॉन टेनिस खेलते हैं। कोई बता सकता है कौन से सेक्टर में है? किसी एक कोर्ट का बता दीजिए। किसी को नहीं पता? सेक्टर? हाँ, सेक्टर 10। वेरी गुड। तो हमारे 10 स्टूडेंट्स, 10 पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं, 10 टीम्स बन गई हैं। प्रतिबंध का अभिप्राय है जो काम आपके दादा दादी नाना नानी को करना चाहिए था, उन्होंने पता नहीं क्यों। मुझे याद है कि मेरी माँ मुझे हर रोज रात को अपनी सभ्यता के किसी ना किसी पात्र से एक ना एक लघु कथा सुनाकर, उसे आप कहानी कह लो या कुछ भी कह लो, अगर आप अपनी सभ्यता से इतनी दूर हो गए हो तो उसका ज्यादा डेप्थ आप पे नहीं, आपके पूर्वजन्मों पे अंकित किया जाए तो अनिवार्य नहीं। हमारा प्रयास सिर्फ ये है कि हम आपको उस चौराहे पे लाकर खड़ा कर दें जहाँ से हम अपना रास्ता ढूंढें, और वो चौराहा ये है कि हमारी सभ्यता से अच्छी कोई सभ्यता, ये जो पश्चात की सभ्यता है वो हमारी सभ्यता ही को लिफ्ट पाउडर लगाकर हमारे सामने पेश करती है। और हमें इतना उसका असर हो गया है कि हम अपनी सभ्यता के 500-500 रुपये के नोट निकाल कर अपने पर्स से बाहर फेंके जा रहे हैं और 5-5 रुपये के नोट में 4 सभ्यता के उठाकर अपने पर्स में डाले जा रहे हैं और बड़े फख्र से कहते हैं, देखो मेरा बेटा कितना माड़ है, मेरी बेटी कितनी माड़ है। शर्म आनी चाहिए।
ऐसे स्मार्ट को ऐसे दे रखे। थोड़ा सा भावुकता में शायद मैं कोई गलत शब्द कह गया हूँ, तो उसके लिए क्षमा याचना। जब मैं देखता हूँ अपनी सत्ता को जीर्ण शीर्ण होते हुए, तो कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है कि हम क्या थे, क्या हो, हमारे बच्चे क्या थे, क्या हो। तो बेटो, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है जिसमें हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि हम आपको उस चौराहे पे लाकर बताएं कि बेटो हमारी नजर इधर नहीं है, इधर। यहाँ मैं 2 मिनट के लिए आपको एक बात बताता हूँ। हमारी संस्कृति में एक चीज है चंद। हम मिलते हैं, किसी ने कहा नमस्ते, मैंने भी कह दिया नमस्ते। किसी ने कह दिया जयराम जी की, तो मैंने भी कह दिया जयराम। किसी ने कह दिया गुड मॉर्निंग, मैंने भी कह दिया गुड मॉर्निंग। तो क्या लिया और क्या दिया? कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं। जब एक बच्चा अपने से किसी बड़े को चरण वंदना करता है, तो उसको उसकी उस वक्त की जरूरत के मुताबिक आशीर्वाद। अगर वो मैदान में जा रहा है या युद्ध में जा रहा है, तो वो आशीर्वाद मिलेगा, भगवान तुम्हें सफल। एक प्रेग्नेंट औरत अपने किसी बुजुर्ग को हाथ लगाएगी, चरण वंदना करेगी, तो आशीर्वाद मिलेगा। दूधो नहाओ पूतो भरो। कौन सी सभ्यता है, मुझे बताओ, जो तुम्हें ये दे सकती है? कौन सी सभ्यता है? तो इस धरोहर को छोड़कर हम कहाँ भटक रहे हैं? कौन से रेगिस्तान में खो रहे हैं? वापस आता हूं अपनी मंजिल। माँ हर स्कूल में जाते हैं और स्कूल के मैनेजमेंट और स्कूल की प्रिंसिपल से ही पूछते हैं, बताइए आपके बच्चों के साथ किस पात्र पे क्विज की जाए। और जो पाठ हमें बताया जाता है उसी पे ही हम अपनी स्टडी करते हैं, अपने आप को व्यस्त करते हैं, अच्छे अच्छे फूल चुनते हैं, ग्रंथों से फूल चुनते हैं, उनको हम प्रश्नोत्तरी में बदल देते हैं और वो फूल की टोकरी अपने छाते में रख आपके पास आ जाती है। ये हमारे पास फूल है, निःशुल्क बांटते हैं, है कोई लेने वाला? पर हमें रोज बहुत कम लोग अपना दान बनाते हैं हमारे फूल में, मालूम नहीं। चलो, प्रयास तो मंजिल तो प्रतिबिंब पाता नहीं, विडम्बना सिर्फ समय की है, जल्दी मिल जाए या कुछ समय। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज के इन शब्दों के बाद आपका सहयोग मुझे जरूर मिले और आपके सहयोग से मेरा मनोबल और बढ़ाए और मैं अपनी मंजिल को जल्दी